दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एकदम इंटरेस्टिंग और ज़रा अलग होने वाला है। स्पोर्ट्स रिलेटेड ही टॉपिक है आज का हमारा। तो लेट्स स्टार्ट इट। आप में से कई लोगों के मन में डाउट आता होगा कि यह आईसीसी की फुल मेंबरशिप क्या होती है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्होंने ये सब कई बार सुना होगा। तो इसी टॉपिक के रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फुल मेंबरशिप का फ़ायदा क्या होता है। इस फुल मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो आईसीसी के जो देशों को फुल मेंबरशिप मिलती है उन देशों को रेवेन्यू फंड मिलता है हर साल आईसीसी की तरफ से। जो रेवेन्यू फंड है वो डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में आपके पास आईसीसी की फुल मेंबरशिप है। यानी T20 इंटरनेशनल ओडीआई और टेस्ट हर फॉर्मेट की फुल मेंबरशिप अलग अलग होती है और रेवेन्यू फंड भी अलग अलग होता है हर फॉर्मेट का। टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा फंड मिलता है, उसके बाद ओडीआई में मिलता है और सबसे कम T20 इंटरनेशनल्स में फंड मिलता है। तो फुल मेंबरशिप के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ कंडीशंस को कंप्लीट करना होगा, उसके बिना आपको फुल मेंबरशिप नहीं मिल सकती। सबसे पहले आपके पास वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके देश में, जहाँ कम से कम 4 टीमें खेलती हो क्रिकेट आपस में एक दूसरे के साथ। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे रणजी ट्रॉफी होता है, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स, वहाँ से प्लेयर आते हैं। वैसा टूर्नामेंट और स्ट्रक्चर उस देश में होना चाहिए जहाँ कम से कम 4 टीमें तक खेलती हो आपस में, जहाँ से प्लेयर आ सके। और दूसरे सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो स्टेडियम से रिलेटेड है। अगर आपको ओडीआई की फुल मेंबरशिप चाहिए तो आपके देश में कम से कम 2 इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम होने चाहिए। और अगर आपको टेस्ट क्रिकेट की फुल मेंबरशिप चाहिए तो आपके देश में कम से कम 5 ऐसे इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम होने चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि परफॉर्मेंस। अगर आपने ऊपर के दोनों कंडीशंस पूरी कर ली पर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको फुल मेंबरशिप नहीं मिलेगी। पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है तो आपको मिल जाएगी आईसीसी की फुल मेंबरशिप। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने ऊपर की 2 जो कंडीशन है वो पूरी नहीं की थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, उसकी वजह से उनको फुल मेंबरशिप दी गई है। उनके देश में मतलब हम जानते हैं जिस प्रकार से झगड़े वो होते हैं, उसके वजह से वहाँ पे क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पर अब उनके यहाँ भी क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने लगा है, अब तो स्टेडियम भी बनने लगा है। पर अफगानिस्तान ने अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर आईसीसी की फुल मेंबरशिप हासिल की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर फॉर्मेट की फुल मेंबरशिप अलग अलग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की, जो क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट होता है। और इस फॉर्मेट की फुल मेंबरशिप जिनके पास है उनको आईसीसी से सबसे ज़्यादा फंड भी मिलता है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 12 देश है जिनके पास आईसीसी की फुल मेंबरशिप है। और जिन देशों के पास ये फुल मेंबरशिप है टेस्ट क्रिकेट की, उनके पास ओडीआई की भी फुल मेंबरशिप होती है और T20 इंटरनेशनल की भी फुल मेंबरशिप होती है। यहाँ पे याद रखिए। अगर हम ओडीआई की बात करें तो जिन देशों के पास टेस्ट की फुल मेंबरशिप है उनके पास अपने आप ओडीआई की भी फुल मेंबरशिप आ जाती है। पर बस इतने ही देशों के पास ओडीआई की फुल मेंबरशिप नहीं है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन 8 देशों के पास भी ओडीआई की फुल मेंबरशिप है, पर ये परमानेंट फुल मेंबरशिप नहीं है इन देशों के पास। इनके पास केवल 2022 तक फुल मेंबरशिप है आईसीसी ओडीआई की। जो 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है उसके क्वालिफिकेशन राउंड जो 2022 में होने वाले हैं, तब तक इन देशों के पास वो क्वालिफिकेशन राउंड तक इन देशों के पास फुल मेंबरशिप है। अगर इनका परफॉर्मेंस में अच्छा रहता है और
कुछ इनमें से कोई टीम अगर कोई क्वालिफाई कर जाती है 2023 में होने वाली इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में, तो उस देश को परमानेंट फुल मेंबरशिप दी जाएगी ओडीआई फॉर्मेट की। अगर किस देश का बहुत लो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहता है तो उनकी वो फुल मेंबरशिप जो है वो काट दी जाएगी और उनको भी उन देशों में डाल दिया जाएगा जिनके पास फुल मेंबरशिप नहीं है। अगर हम अब T20 इंटरनेशनल की बात करें तो 2017 से आईसीसी ने जितने भी क्रिकेट में देश हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में कुल 106 देश खेलते हैं। उन सभी देशों को T20 इंटरनेशनल की फुल मेंबरशिप दी गई है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा उन देशों को? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि उनको आईसीसी से अब फंड मिलने लगेंगे, जिससे वो अपना क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो सुधार सकते हैं, फैसिलिटीज़ ला सकते हैं, उनके देश में क्रिकेट के लिए अच्छी स्टेडियम बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा तो इन सारे देशों को T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, T20 वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है। अगर आपको जानना है वो कैसा प्रोसेस होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जो मेरा पुराना वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है 2021 में जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसका जो प्रोसेस हुआ था, उसके बेस पे वो क्वालिफिकेशन वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आप वो ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि T20 का क्वालिफिकेशन प्रोसेस कैसा होता है। तो उसमें उनको खेलने का मौका मिल जाएगा और वो खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप भी। और 2-3 और फ़ायदे हैं, उनको इंटरनेशनल स्टेटस भी मिल जाएगा, जिससे वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छवि दिखा सकते हैं। तो ये होता है फुल मेंबरशिप, जिसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। T20 में तो आप तो सबको फुल मेंबरशिप दी गई है, पर ओडीआई और टेस्ट के लिए ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, तब जाके आपको फुल मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स वीडियो बनाते रहते हैं।